ईरान अब एक साल के अंदर परमाणु हथियार बना सकता है और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से इस खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि ईरान से टेंशन के बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक हॉर्मूज अब यूएस सेंटकॉम के कमांडर पहुंच चुके हैं, सैन्य तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। वहीं देखिए किस तरीके से अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम जारी रह सकता है, यह यूएस खुफिया एजेंसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ईरान की इसी न्यूक्लियर तैयारी को लेकर बड़े सवाल भी उठते आए हैं, क्योंकि इससे पहले जून में जब हमलों को अंजाम दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने दावा किया कि उसके यूरेनियम को खत्म कर दिया गया है और बहुत हद तक न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन अब खबर यही है कि जंग के बाद यूएस खुफिया एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार भी है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। 9 से 12 महीने में अब परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, यही इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है। साथ ही अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर अब फारस की खाड़ी में पहुंचे। खबर आ रही है जो खाड़ी में फंसे जहाजों की ये मदद करेंगे और हॉर्मूज से होकर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर गुजरेंगे। ईरानी हमलों को बेअसर भी किया है। हालांकि यही इस वक्त एक्सपर्ट से सवाल कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर अभी तक नाकेबंदी, लेकिन अब जिस स्तर पर ईरान ने इसे टारगेट करते हुए पूरे कंट्रोल का दावा कर रखा है, क्या यूएस एक एक जहाज को एक सेफ एग्जिट देते हुए कवर दे पाएगा? लेकिन फिलहाल खबर यही है कि हॉर्मूज से यूएस डिस्ट्रॉयर गुजरे हैं और ईरानी नाकेबंदी बेअसर रही, क्योंकि यूएस नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर फारस की खाड़ी में पहुंचे। यूएस ट्रक्सटन और यूएस मैसन की खाड़ी में एंट्री और ईरानी नाकेबंदी को तोड़ते हुए ही ये फारस की खाड़ी में पहुंचे। अब ईरानी हमलों से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को नुकसान नहीं हुआ और जहाजों की सुरक्षित निकासी में मदद डिस्ट्रॉयर करेंगे। 2 महीने से ज्यादा वक्त से खाड़ी में ये जहाज फंसे हुए थे। अब ईरान से बढ़ती टेंशन के बीच खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यूएस सेंटकॉम के कमांडर पहुंचे, जो बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब सैन्य तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो अलर्ट मोड पर यूएस आर्मी है और ये साफ हो चुका है इस तैयारी के साथ कि एक सीमित लेकिन एक और ऑपरेशन और बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की ही ये तैयारी है। फिलहाल अलर्ट मोड पर किस तरीके से है यूएस आर्मी, जानिए। जहां बात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, क्योंकि हार्मूज क्षेत्र में ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर पहुंचे हैं, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल जल्द इस बारे में एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, जहां एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैनाती का जायजा भी लिया है। और ब्रैड कूपर पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से सिचुएशन रूम में आने वाले सैन्य प्लान को देखते हुए एक ब्रीफिंग दे चुके हैं, उसके बाद इनकी जवानों के साथ नेवी के जवानों के साथ मुलाकात को लेकर भी दावे किए गए। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि किस तरीके से अलर्ट मोड पर है यूएस आर्मी और अपाचे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए भी कूपर नजर आए हैं। वहीं ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की जो घोषणा की है, हॉर्मूज पार करने वाले जहाजों की मदद का जो ऐलान किया है, उसी बारे में इस वक्त एक्सपर्ट से हमने सवाल किया, क्योंकि अब ये साफ है कि किस तरीके से यूएस इसी तैयारी को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और उसके आसपास क्या एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले तेहरान में अब हमले वाली जगह TV9 पहुंचा और तेहरान की 2 यूनिवर्सिटी पर मार्च में हमला हुआ था। आपको बता दें अमेरिका ने यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर हमला किया था और हमले के बाद इन यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अब इन्हीं यूनिवर्सिटीज पर हुए हमले के बाद TV9 भारतवर्ष पहला चैनल जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे वहां तेहरान की 2 यूनिवर्सिटीज में मार्च के बाद हमला हुआ था। आज की स्थिति क्या है, देखिए मेरे सहयोगी सुमेरा खान की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हम मौजूद हैं यहाँ तेहरान की यूनिवर्सिटी में। ये वो यूनिवर्सिटी की इमारत है जिसे टारगेट किया गया था अमेरिका द्वारा। यहाँ पर हमला किया गया था। ये 28 मार्च को सुबह 2 बजे के करीब हमला किया गया। लेकिन ये एक लेबोरेटरी है, ये फिज़िक्स की एक लेबोरेटरी है, क्योंकि आसपास जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, हम आपको वो इमारतें भी दिखाएंगे और उनको किस तरह का नुकसान हुआ है इस हमले में, वो भी आप देखिए। शीशे टूट गए हैं इमारतों के और उनको नुकसान हुआ। लेकिन ये एक लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी ख़ास है बहुत। इसको क्यों टारगेट किया गया वो भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो देखिए जो टारगेट्स चुने गए तेहरान में, जहाँ जहाँ तेहरान के अलावा भी ईरान में जो हमले किए गए, उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ख़ास हैं वो, और एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत उनको टारगेट किया गया। इसको आइए हम समझाएंगे आपको। हमारे साथ एक छात्र हैं, वो भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे।
और फिर आपको दरअसल समझ आएगा कि इस इमारत को क्यों इस तरह से टारगेट किया गया इन तमाम इमारतों के बीच। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, छात्र हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ योर नेम? Sina Hosseini. सर, यू स्टडी हियर? Yes, I'm studying here. व्हाट डू यू स्टडी? Mechanical engineering. And were you here when this happened, when this strike happened? نه متاسفانه ما تا 29 اسفند اینجا بودیم. 29 اسفند دیگه رفتیم پیش خانواده. بعد دیگه قرار بود تا 13 به در دیگه بمونیم اونجا و دیگه بعد بیام. اینجا نبودیم متاسفانه. This is a lab. We are told that this is a laboratory because there are physics college and buildings of physics college around this laboratory. What was this laboratory used for? اینجا مرکز ملی ماهواره است. توش روی کارهای تحقیقاتی ماهواره انجام میدادن، ماهواره میساختن. فکر کنم تا الان چند تا ماهواره 3 تا 4 تا ماهواره ساختن، حتی بیشتر شاید. و آخریش هم که همین سال گذشته پرتاب شد. Any other building apart from this that was targeted in the university? فقط همینجا خورده. Thank you Sinai for talking to us. So Sinai ने जैसे हमें बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये लैब है, लेकिन लैब किस चीज़ की है? ये सेंट्रल सैटेलाइट रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती थी इमारत, यानी जो सैटेलाइट पर रिसर्च की जा रही है। और यहाँ इस इमारत में, इस लैबोरेटरी में जो काम करते हैं साइंटिस्ट और छात्र, उन्होंने यहाँ से कुछ सैटेलाइट्स को टेस्ट भी किया था पिछले 1 साल के दौरान। 2, 3, 4 बार उन्होंने ऐसा किया भी है, यानी बहुत सफलताएँ भी उन्हें मिल रही थी। ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर।